हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। ठीक है, और ये जो आज की क्लास है ये 11वीं की क्लास है। एरर एनालिसिस हमने स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट पार्ट क्रिएट किया था। आज जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है उसकी स्टडी करेंगे हम। दिस इज पार्ट सेकेंड। एंड जो हमारे पास पार्ट सेकेंड है इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? प्रोपगेशन ऑफ एरर। ठीक है, कि एरर किस तरीके से प्रोपगेट किया जाता है, कॉम्बिनेशन किस तरीके से हो सकता है, इसे आप कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो मैं अभी डिस्कस करूंगा, द फर्स्ट वन इज सम और डिफरेंस। सम भी हो सकता है और डिफरेंस भी हो सकता है। दूसरा हमारे पास है प्रोडक्ट भी हो सकता है, डिवीजन फॉर्म में भी हो सकता है और पावर्स में भी हो सकता है, और इससे रिलेटेड कुछ एक आध क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर, सम और डिफरेंस की। सम और डिफरेंस। अब देखिए सम और डिफरेंस में क्या चीज होती है। देखो पहले तो कायदे से इसे समझ लो कि है क्या ये। ठीक है, सम और डिफरेंस का मतलब ये है कि अगर आपके पास इस सेगमेंट की लेंथ को मेजर करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, इस मार्कर के दो टुकड़े हैं। ठीक है, मैंने कह दिया कि एक बंदा, सपोज आप में से कोई ए पर्सन क्या करेगा, इसकी मेजरमेंट करेगा और दूसरा बी पर्सन इसकी मेजरमेंट करेगा। ठीक है, या फिर कोई एक ही इंडिविजुअल सिंगल पर्सन अगर इसका मेजरमेंट ले रहा है तो फर्स्ट मैंने कहा इतने सेगमेंट का ले लो जी, उसके बाद इतने सेगमेंट का। ठीक है, इसकी आपको लेंथ मेजर करनी है। तो दो तरीके से अगर आप इसकी लेंथ मेजर कर रहे हो तो हो सकता है कि दोनों केसेस में आपने कुछ गलतियां कर दी हो सकता है कि ये जहां आपके पास 7 सेंटीमीटर के अराउंड है तो हो सकता है कि आपने क्या 7.2 सेंटीमीटर का कुछ मिस्टेक, देखो हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है, ठीक है, पर्सनल भी हो सकता है, रैंडम भी हो सकता है, ये कांस्टेंट भी हो सकता है। थोड़ा बहुत याद आ रहा है आपको? ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ये वाले जो एरर्स है हमारे पास, इनमें थोड़ा थोड़ा, इतने में आपने थोड़ा सा एरर बना लिया, इससे आगे थोड़ा सा एरर आपने यहाँ बना लिया, तो रिजल्ट भी तो एरर इन्वॉल्व करेगा। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो सम और डिफरेंस में हम बात करते हैं कि व्हेन, देखो जो प्रोपगेशन ऑफ एरर्स है सम और डिफरेंस में, इसमें क्या है हमारे पास, हमें क्या करना है, रिजल्ट में एरर शो करना है। ठीक है, जब हमारे पास जो ये रिजल्ट है ये क्या इन्वॉल्व करेगा, सपोज टू ऑब्जर्व क्वांटिटीज। ठीक है भैया, हम क्या कर रहे हैं बात कि दो ऑब्जर्व क्वांटिटी, मतलब दो क्वांटिटी की ऑब्जर्वेशन हमने ली, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन कहाँ, दो क्वांटिटीज कैसी थी आपके पास, एक इतना सेगमेंट एक इतना सेगमेंट। ठीक है, दोनों के एडिशन में जो रिजल्ट आएगा, मैंने कह दिया ये 7 सेंटीमीटर था, ये 2 सेंटीमीटर है, टोटल कितना होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन जब आप मेजरमेंट ले रहे थे आपने इसका क्या कर दिया, फर्स्ट वाले पार्ट का 7.2 सेंटीमीटर और आगे वाले का 1.1 सेंटीमीटर, तो रिजल्ट कितना आएगा आपके पास, ये 2.1 सेंटीमीटर। सपोज ये क्या कर दिया, 7 2 इसमें बना दिया आपने, 2 2 इसमें बना दिया, 2 1 इसमें बना दिया। तो पहले जो एक्चुअल इसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर की थी वो अब कितनी हो चुकी है, 9.4। तो रिजल्ट में कुछ ना कुछ एरर इन्वॉल्व रहा है ना। जब आप ऑब्जर्व क्वांटिटीज, जो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज थी, जो ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज थी आपके पास, अगर आपने उसमें क्या किया हो, एरर क्रिएट किया हो, तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट में भी इन्वॉल्व होगा। इसी चीज को बताने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो रिजल्ट में आपके पास क्या है, टू ऑब्जर्व क्वांटिटीज हैं। सपोज मैंने कह दिया ए और बी। भैया सबसे मजेदार बात यह है कि ए अपनी एक्चुअल वैल्यू कब दे रहा होगा, जब ए, आपने तो कहा कि इतने सेगमेंट को, देखो इस सेगमेंट को आप मेजर कर रहे थे, मैंने इसे दो पार्ट कर दिए, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। ठीक है, जो यहां से ए से लेकर बी तक की जो वैल्यू थी वो सपोज हमारे पास क्या है, ए, और जो बी से लेकर सी तक की वैल्यू थी वो बी है। तो नाउ देयर आर टू क्वांटिटीज ए एंड बी, देन रिजल्ट मस्ट बी इक्वल। सपोज मैं कह रहा हूं कि ए सी जो हमारे पास है, दिस इज व्हाट, एक्स। तो x किसके बराबर होना चाहिए भैया, a प्लस बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या कह दिया, देखो रिजल्ट की बात हो रही है तो मैं इसी के हिसाब से समझा देता हूं आपको। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी। माइनस वाले केस में माइनस हो जाएगा। हो सकता है कि इतनी लेंथ ली पहले आपने, फिर इतनी लेंथ ली, तो आपको बीच वाली लेंथ मिल जाएगी, तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या है, a प्लस बी। आपने इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने क्या कहा जी कि जो ए क्वांटिटी है हमारे पास, ये एक्चुअल में जब मेजरमेंट कर रहा था तो इसमें डेल्टा ए का
एरर बन चुका है, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ठीक है। और बी वाली जो क्वांटिटी थी आपके पास, उसमें क्या बन गया आपके पास, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। भैया थोड़ा बहुत बदलाव है, डेल्टा बी ऐसा मत समझ लेना आपके 5 मीटर अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो तो 1 मीटर डेल्टा बी होगा, हो सकता है वो 2 सेंटीमीटर हो सकता है वो 3 सेंटीमीटर, माइनर वैल्यू। डेल्टा अपने आप में क्या है, एलिमेंट्री स्मॉल वैल्यू है, ठीक है जी। तो ए में ये चेंज आया, बी में ये चेंज आया, तो देयर मस्ट बी चेंज इन द रिजल्ट। यहाँ हमारे पास रिजल्ट में भी चेंज होना चाहिए, देयरफॉर एक्स भी क्या होना चाहिए, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ये पूरा का पूरा जो कैलकुलेटिव वे हम यूज कर रहे हैं वो किसको फाइंड करने के लिए कर रहे हैं जी, डेल्टा एक्स को फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी की सारी मेहनत किसके लिए हो रही है, डेल्टा एक्स के लिए हो रही है, ठीक है भैया। तो देखिए आगे बढ़िए, अगर आप x इज इक्वल टू ए प्लस बी, आपने ये कह दिया, आपने जस्ट ये सारी वैल्यूज पुट कर दी इसमें, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। कोई बड़ी बात नहीं है जी। आप क्या कर लीजिए, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू ए प्लस बी, मैंने एक साइड लिख दिया, और प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी एक साइड लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको पता है कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है, और यहाँ आप क्या कह सकते हैं, आपके पास a प्लस बी टर्म भी है और x भी, तो इसने इसे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो आपके पास डेल्टा x कितना है भैया, प्लस माइनस डेल्टा x, आपके पास प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। भैया कुछ भी हो जाए, आपके पास एरर, देखो अगर हम बात करते हैं कि एरर दो a और b में एरर निकला है, तो a में जो एरर आएगा और b में जो एरर आएगा, तो रिजल्ट हमेशा एरर का क्या होता है, सम होता है। भाई ऐसा नहीं होगा कि इसने छोटी गलती करी, इसने बड़ी गलती करी है, ठीक है, तो सबट्रैक्ट कर दे उन गलतियों को, नहीं, गलती तो टोटल मिला के दोनों की इन्वॉल्व होगी ना। तो आप यहां पे क्या कह सकते हो, मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो जाता है जी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। समझ गए आप लोग। तो आपके पास चाहे माइनस में चलो, आप a माइनस बी भी लेके चलोगे तो आपके पास रिजल्ट यही आने का, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। तो जब आपके पास रिजल्ट यही आएगा, तो इसका एक क्वेश्चन देखें हम, अगर मैं एक न्यूमेरिकल या एक एग्जांपल की बात करूं, मैंने कह दिया कि T1 टेम्परेचर था हमारे पास 5 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस सपोज है भैया, एंड दिस टेम्परेचर इज गोज टू अ हायर वैल्यू, सपोज दिस इज व्हाट 7 प्लस माइनस 0.1, और इसे कह दीजिए 0.3 कह दीजिए, मर्जी है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, दिस इज T2 इज इक्वल टू इतना आया। भाई किसी बॉडी का टेम्परेचर इतना था, ये 0.2 क्या शो कर रहा है जी, अगर मैं T को यहाँ T प्लस माइनस डेल्टा T, मतलब इतने का एरर हो सकता है ऊपर नीचे प्लस माइनस, ठीक है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या आना चाहिए, T2 ऑलवेज T2 माइनस T1। भैया चलो आप 7 में से 5 माइनस कर दो तो आपके पास कितना बचता है 2, बट जो ये एरर निकला हुआ है ना, ये हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, गलतियां तो ऐड ही होंगी ना, रिजल्ट पे तो नुकसान ज्यादा पहुंचेगा। तो 0.3 प्लस 0.2 कितना हो गया आपके पास, 2 प्लस माइनस 0.5, समझ गए आप, डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके का क्वेश्चन है ये आपके पास। अब देखिए दूसरा आता है आपके पास प्रोडक्ट। भैया अब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट का केस क्या हो जाएगा आपके पास, नाउ देयर आर टू वैल्यूज। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया में क्या क्या आपके पास पैरामीटर्स क्या क्या इन्वॉल्व रहते हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ, L इंटू बी, ठीक है। जब L इंटू बी रहता है तो आप क्या कह सकते हैं नॉर्मली, अच्छा दो क्वांटिटीज का क्या है, प्रोडक्ट है, तब जाके एरिया मिल रहा है। लेकिन क्या गलती कर दिया आप लोगों ने जो मेजरमेंट हो रही थी उस मेजरमेंट में आपने क्या कर दिया, लेंथ जब आप मेजर कर रहे थे तब भी आपने गलती कर ली थोड़ी बहुत, जब आप ब्रेथ में मेजर कर रहे थे तब भी आपने क्या कर दी, गलती कर दी थोड़ी बहुत। तो ये गलतियां किस में इन्वॉल्व होंगी जी, जो एक्चुअल एरिया होगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो देखिए प्रोडक्ट में वही अगेन क्या कह दिया मैंने, चल जाए भाई, x इज इक्वल टू a इंटू बी। नाउ देयर इज प्रोडक्ट बिटवीन द टू ऑब्जर्व क्वांटिटीज
राइट? अगेन द सेम थिंग, A involves this kind of error, B involves this kind of error। तो जो एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन है, तो आप क्या कर, दोबारा देखो, मैं इसे दोबारा नहीं करा रहा हूँ, यही वैल्यूज हमने दोबारा पुट कर दी है इसमें, ठीक है जी। तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स आ गया जी, इज इक्वल टू A को क्या लिख सकते हैं आप, A प्लस माइनस डेल्टा ए, B को क्या लिख सकते हैं, B प्लस माइनस डेल्टा बी। कोई दिक्कत नहीं है जी, है जी। देखिए आप प्रोडक्ट करवा दीजिए, A B प्लस माइनस बी डेल्टा ए, इन दोनों का प्रोडक्ट भी इसके साथ हो गया। अब कौन सा आएगा आपके पास, ए डेल्टा बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी, और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ही काउंट कर लो इसे, डेल्टा ए डेल्टा बी, ठीक है जी। तो अब क्या कह सकते हैं, किसके इक्वल आ रहा है, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ रहा है ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी। ये यहाँ पे जो ये कंसेप्ट लगेगा आपके पास इतने पोर्शन पे, डेल्टा ए स्मॉल वेरी स्मॉल, डेल्टा बी अगेन वेरी स्मॉल, देन द प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द एक्सट्रीमली स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो इसे एक्सट्रीमली स्मॉल कह दिया मैंने, तो इसे हम क्या कर सकते हैं जी, नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस वैल्यू को। क्यों? क्योंकि छोटी सी छोटी वैल्यूज को, फॉर एग्जांपल आप देखिएगा 0.00001 को अगर मैं प्रोडक्ट कराता हूँ 0.000, अगेन सेम क्वांटिटी, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी है, तो ये क्या आ जाएगा, रिजल्ट क्या देगा, 1 2 3 4 5 6 और आपके पास 7, ये तो बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी हो गई फिर, ठीक है। तो इसलिए हम इस टर्म को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बचेगा कितना बचेगा, इतना बचेगा जी। दोबारा से आप घुमा दीजिए दिमाग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x इज इक्वल टू ए बी है, आप यहां से ए बी से ए बी कैंसिल कर सकते हो, तो इंप्लाइज करके लिख रहा हूं कि प्लस माइनस डेल्टा एक्स किसके बराबर हो सकता है भैया, प्लस माइनस डेल्टा सॉरी बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी। छोटा सा काम करना आपको, क्योंकि हमें मैक्सिमम परसेंटेज और मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकालना है अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे x से डिवाइड करा, यहाँ x की वैल्यू रख दी, यहाँ x की वैल्यू रख दी। अब देखिए जी, b से आपके पास b कैंसिल, a से आपके पास a कैंसिल, आपके पास रिजल्ट क्या बचा जी, इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b, दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ से x कैंसिल हो गया था, बट जो हमने यहाँ डेल्टा x अपॉन x हमारे पास आया था, तो डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। तो ये आपके पास क्या आ गया, एरर निकल गया डेल्टा x। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम रिलेटिव एरर क्या था, मैक्सिमम निकालने के लिए डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अगर परसेंटेज एरर निकालना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100% से, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा स्पीडली इसलिए करा रहा हूं कि इसी लेक्चर में आपका सारा कुछ कवर हो जाए। नोट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, अब देखिए आप, अब थर्ड पॉइंट है आपके पास कौन सा, डिवीजन वाला, ठीक है। डिवीजन का मतलब अब रिजल्ट कुछ इस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा होगा, x इज इक्वल टू a बाई बी की फॉर्म में, ठीक है। बात तो वही है, a और b में दिक्कतें होंगी तो x में दिक्कत होनी ही होनी है, ठीक है। तो इसलिए आप इसे दिमाग में बिठा दीजिए। लेकिन आप इसे क्या लिख सकते हो, दोबारा से आप x को क्या कह सकते हो, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स और a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या कर दिया, आपने a प्लस माइनस डेल्टा a तो एक साइड लिख दिया, इस कंप्लीट टर्म को आप ऊपर ले गए, तो ऊपर ले जाओगे तो b प्लस माइनस डेल्टा b टू द पावर -1। अब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब इसमें से a कॉमन लूंगा मैं, देखो है तो बेसिक है, ठीक है, लेकिन हो सकता है किसी को ना समझ आए। अगर मैं a कॉमन लेना चाहता हूं, यही चीज मैंने यहाँ पे नोट कर दी, a प्लस माइनस डेल्टा a,
मैंने क्या कर दिया जी, मैंने कर दिया a इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बात तो यही आ जाएगी ना, a प्लस माइनस डेल्टा ए। आपने क्या कर दिया, इससे a कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए बन गया आपके पास। तो ऐसे ही मैंने यहां से क्या कर दिया जी, a कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए। अब यहां से जो मैं कॉमन लूंगा जी, वो क्या आएगा, लूंगा तो b कॉमन, लेकिन इस पूरे टर्म की पावर -1 है, तो b की पावर -1 कॉमन आना चाहिए ना। तो b टू दी पावर -1 हियर 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने का, वही जो इसमें था, बस इस -1 के कारण इसकी पावर -1 होगी। अब आपने a बाई बी, इस -1 को नीचे ले गए, a बाई बी एज इट इज लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a, और यहाँ क्या आ गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b टू दी पावर -1। अब एक छोटा सा लॉजिक है, आपको दिमाग में बसा देना चाहिए, उसे सेव कर देना चाहिए, ठीक है। 1 प्लस एक्स टू दी पावर n होता है, अगर शायद मैंने बताया भी लास्ट, 1 प्लस एक्स टू दी पावर टू होल पावर n, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए जी, हियर जो ये वाली टर्म है ये बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है इस वाली टर्म से, 1 से। अब देखो जी, जब ये कंडीशन आती है तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n किसके इक्वल आ जाता है जी, 1 प्लस जो पावर होगी वो x के साथ आ जाएगी। तो ये लगभग ये एक्सपेंशन है, तो इसकी मैं केवल 2 ही टर्म तक आपको बता रहा हूं, ठीक है। 1 प्लस एक्स टू दी पावर n अगर है, और इसमें कंडीशन ये है कि x बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए 1 से, तो उस केस में क्या हो जाता है, ये 1 प्लस एन एक्स के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो आपके पास यहाँ 1 प्लस माइनस से क्या फर्क पड़ रहा है, छोड़ो, डेल्टा बी अपॉन बी है। अब b अपने आप में बहुत बड़ी क्वांटिटी है, और 1/1000 करोगे आप तो वो छोटा ही तो प्रोडक्ट आएगा। अब ये ऑलरेडी छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपके पास, स्मॉल आएगा। तो आप क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, a बाई बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, आप इसे क्या -1 यहाँ आ जाएगा, तो 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी कर दिया मैंने इसे शॉर्ट आउट इस तरीके से, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम आ जाती है, ये नोट करने लायक है, ठीक है, इसे नोट करिएगा। अब देखिएगा, मल्टीप्लाई भी करा देते हैं जी, a बाई बी अभी मैंने बाहर ही रखा, 1 इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी आ गया, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए की 1 के साथ डेल्टा ए अपॉन ए, और ये भी प्लस माइनस लिख देते हैं हम, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से भैया, दोबारा यही बात आ गई, इस पर फिर नोटिस जाना चाहिए आपका। भाई साहब, दो अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटीज हैं, उन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन आप देख रहे हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी आपके पास क्या आना चाहिए, और ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी आएगी। तो यहां पे भी आप इसे क्या कर दीजिए, नेग्लेक्ट, ठीक है। अब जब ये नेग्लेक्ट कर दिया तो आपके पास बचा क्या जी, a बाई बी 1 माइनस प्लस, बाद में लिख देता हूं, अच्छा तो नहीं लग रहा है, ठीक है, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या कर दिया जी, देखिए, a बाई बी 1 की मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन प्लस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं कराया, तो ये प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये आपके पास एज इट इज रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। किसके इक्वल में चल रहा है जी, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। भैया आप इसे x लिख सकते हो a बाई बी, क्योंकि आपने पहले ही मेंशन किया हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे भी कह दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा जी, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स किसके बराबर आना चाहिए, देखो किसके बराबर आएगा ये यहाँ पे, a बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए
माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यार ये जब x है तो आप इसे देखो, मैं यहीं पे रिप्लेस कर रहा हूं, इस a बाई बी को मैंने x लिख दिया जी, ये ठीक है, और इस x को इसके अपॉन में लिया है, तो रिलेटिव एरर वाली टर्म बन जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a माइनस प्लस डेल्टा b ओवर b। ठीक है भैया, तो ये क्या बन गया आपके पास, अगेन रिलेटिव एरर वाला केस। अब रिलेटिव एरर वाले केस में मैंने आपको क्या बताया हुआ था, मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। कौन सा एरर है ये, रिलेटिव एरर, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। मैक्सिमम पॉसिबल एरर हमेशा किस में आएगा आपके पास, प्लस में आएगा, गेटिंग इट ना। तो ये तो किस्सा किसका था जी आपके पास, जब डिवीजन का स्टेटमेंट आता है आपके पास, तो छोटा सा टॉपिक है लास्ट वाला, पावर वाला, तो इसे मैं यहीं पे बॉक्स में ही समझा देता हूं, ठीक है, इससे ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम। अब हमने कह दिया पावर की बात हो रही है ना, तो मैंने कह दिया कि x इज इक्वल टू a टू द पावर n। अब ये है कुछ, x इज इक्वल टू a टू द पावर n, ठीक है। अब जब x इज इक्वल टू a टू द पावर n रखेंगे आप, तो दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, x प्लस माइनस डेल्टा x, a गोज टू a प्लस माइनस डेल्टा a, n को मत लिख देना क्योंकि n तो आपके पास उसकी पावर है ना, वेरिएशन तो इसमें होगा, समझ रहे आप। सपोज ये किसका एग्जांपल हो सकता है, अगर हम क्या कह सकते हैं, क्यूब के वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्यूब का वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, साइड की क्यूब के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पावर का किस्सा ये हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाता है जी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा देखो, वैसे तो कंडीशंस बहुत लगती है लेकिन एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन करना आता है आपको। डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन ए टू द पावर एन माइनस वन। एग्री है आप लोग, ठीक है। दूसरा इसमें क्या कह दिया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसे उधर ले जाइए, एन ए टू द पावर एन माइनस वन डेल्टा ए। अब भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस यहाँ पे एक लॉजिक जो अप्लाई करेंगे, इसे डिवाइड करिएगा किससे, दोबारा से x से, तो इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा आपको x से, मतलब a टू द पावर n से। a टू द पावर n और a टू द पावर n ऊपर भी आया हुआ है, कैसे, n a टू द पावर n a टू द पावर माइनस वन डेल्टा a अपॉन a टू द पावर n। तो a टू द पावर n से a टू द पावर n कैंसिल हो गया, a टू द पावर माइनस वन अपॉन में आ गया, तो आपके पास डेल्टा x ओवर x क्या आ गया जी, n डेल्टा a ओवर a। ठीक है भैया, तो यहां से इस तरीके का हमारे पास क्या बन गया, ये कंसेप्ट बन गया, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, चलो पहले इसे नोट करो, इसके बाद एक क्वेश्चन कराता हूं। देखिए जी, ये लास्ट पॉइंट है आपके पास। अब मैंने क्या कर दिया, जो अभी हमने ऑब्जर्वेशंस ली, एक तरीके से न्यूमेरिकल भी है ये, एक तरीके से उस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन भी है। यहाँ इसने बोला z इज इक्वल टू ए बी है, तो आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए कौन सा है, प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट के लिए क्या कह सकते हैं आप, डेल्टा z अपॉन z किसके बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट के लिए, डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b। आपने क्या किया, जिसे अभी फॉर्मुलेट करा उसी का तो कंक्लूजन लिखा है। कंपटीशन का क्वेश्चन इस तरीके से ही बनेगा। दूसरा आपके पास z इज इक्वल टू a बाई बी है, डिवीजन का है। अब आपने देखा कि डिवीजन वाले केस में थोड़ा सा आप अगर प्रीवियस जाओगे तो डिवीजन वाले केस में भी क्या बन रहा है आपके पास, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब बात करते हैं पावर की। पावर में क्या हो रहा था जी, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, पावर आगे आ रही थी और डेल्टा a अपॉन a बन रहा था। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये रिलेटिव एरर आ चुका है, परसेंटेज निकालना है तो आप मल्टीप्लाई बाई 100 कह सकते हो, ठीक है। अब देखो मैंने तीनों सिस्टम को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया एक ही क्वेश्चन में। पावर भी है, प्रोडक्ट भी है, डिवीजन भी है। तो आपको ये चीज तो क्लियर हो गई, हमारी तरफ से कुछ भी हो, पावर में तो पावर आगे आ जाएगी, उसका फ्रैक्शन लिखा जाएगा, कोई सी भी टर्म हो। डिवीजन में क्या हो जाएगा, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, जो भी आपके पास फिजिकल पैरामीटर है, क्वांटिटी है, ठीक है, जो भी आपके पास दिया हुआ है
उसका आपको इस तरीके से प्लस हो रहा है, प्रोडक्ट में प्लस हो रहा है। तो दोनों केसेस में आपने क्या देखा, प्लस हो रहा है और पावर में केवल पावर आगे आ रही है। तो यहां पे क्या कह सकते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा जेड ओवर जेड इज इक्वल टू, ए को क्या लिखूंगा जी मैं, 1/2 डेल्टा ए ओवर ए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये दोनों जी प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के केस में क्या आ रहा था आपके पास, प्लस, आपने प्लस लिख दिया। b⁻³ है, इसे क्या करूं, पावर आगे ले आनी है और डेल्टा v ओवर b, कोई समस्या नहीं। अपॉन में जाओगे आप, c⁻1 है, लेकिन ये इन दोनों के साथ डिवीजन में, डिवीजन में हो, प्रोडक्ट में हो, होना उसमें प्लस है, तो डेल्टा c अपॉन c। अब d⁻1/2 है, √d है ना, तो d⁻1/2 है, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पावर हमेशा आगे शिफ्ट हो जाएगी 1/2 एंड दिस बिकम डेल्टा d ओवर d। तो ये इस तरीके से हमने जितना भी आज डेरिवेट करा उसका कंक्लूजन ये है, ठीक है। दूसरा आपके पास कभी कभार पूछ लेता है, इसी क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं मैं, कि ए में परसेंटेज है आपके पास 2% का एरर, बी में परसेंटेज एरर है 3% और सी में परसेंटेज का एरर है 2%, डी में ही परसेंटेज का एरर है कितना, मतलब परसेंटेज में जो एरर है वो कितना है, 2%। सो यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन द रिजल्ट, दैट मींस z। सो भैया परसेंटेज के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, 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 सब में 100 की मल्टीप्लाई कर लिया आपने। और आपको पता है ए में परसेंटेज है तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, वो कितना दिया हुआ 2। बी में परसेंटेज है डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%, उसमें परसेंटेज 3%, सी में आपके पास 2% और डी में आपके पास 2%। तो इन वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे इन गिवन वैल्यूज से, तो आपके पास क्या बन जाएगा, डेल्टा जेड ओवर जेड इंटू 100% इज इक्वल टू 1/2 इंटू परसेंटेज इन A, percentage error in A, this is what 2% plus 3 into percentage error in B multiply by 3%, right, plus delta C upon C into 100% कितना दिया हुआ है 2%, plus 1/2 into delta D upon D कितना दिया हुआ है 1/2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100% कितना 2% दिया हुआ है। भाई सॉल्व करो इसे, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 9 और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, आपके पास क्या बनाइए 1% प्लस 9% प्लस 2% प्लस 1%, कितना हुआ ये 10 12 13। दैट मीन्स द रिजल्ट इन्वॉल्व इन द रिजल्ट z इन द परसेंटेज फॉर्म इज 13%। समझ गए आप। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ट्राई करिए। देखो जो प्रोपगेशन है इजीली उसे छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये नहीं होता है कि डेरिवेशन पूछा जाए तो तभी करना चाहिए, कभी कभी डेरिवेशन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए भी करना चाहिए, ठीक है, कि हाँ मुझे पता लग गया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपने क्या कर दिया उसे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर दिया, ठीक है। तो चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो, ठीक है, ऐसे ही आपके लिए और बनाते जाऊंगा, डीप टू डीप बनाते जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।